हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12 के मैथ्स के समाकलन के फॉर्मूलाज का सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। दोस्तों, ये है ए एक्स प्लस बी की पावर n का समाकलन। तो इसका समाकलन होएगा ए एक्स प्लस बी की पावर n+1 अपॉन n+1 अपॉन एक्स का गुणांक 1 अपॉन ए। दोस्तों, ये कैसा है वो मैं आपको वो बताऊंगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पे डिस्कस है कि ए एक्स प्लस बी की पावर n dx, इसका हमें समाकलन करना है। दोस्तों, आपको मैंने बताया था, मैंने एक वीडियो में बताया था कि इसका x की पावर n dx का समाकलन क्या होता है। ये बेसिक फॉर्मूलाज है। इसका होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, लेकिन यहाँ खाली क्या है, x है। यहाँ ए एक्स प्लस बी की पावर n है, तो यहाँ x का गुणांक क्या हो गया, a हो गया। तो क्या आएगा, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n+1 अपॉन n+1 हो गया। इस तरह ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आया। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको सेकंड फॉर्मूला दिखाती हूँ, e की पावर ए एक्स प्लस बी का समाकलन। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि e की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर x, देखो सेकंड में देखो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। तो दोस्तों, इसमें देखो e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही है, लेकिन यहाँ ax है, तो ax का गुणांक मैंने आपको बताया नीचे आ जाएगा। ये हमारे पे है a की पावर mx प्लस n का समाकलन। अब a की पावर x का समाकलन आपको पता है, a की पावर x अपॉन log a। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी a की पावर mx प्लस n अपॉन log a, और लेकिन x का गुणांक क्या है, 1 अपॉन m हो जाएगा। दोस्तों, हमारा फोर्थ फॉर्मूला है साइन ए एक्स प्लस बी का समाकलन। इस साइन का, अगर बच्चों मैंने आपको साइन का सिंपल साइन का बताया था, साइन का समाकलन क्या है, साइन का समाकलन है माइनस के कोस एक्स। तो इसी तरह यहाँ एक्स की जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, और एक्स का भी मैंने आपको बताया गुणांक ए, तो गुणांक क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए। फिफ्थ में अगर मैं आपको बताऊं, कोस का है, कोस का आपको पता है साइन होता है, और आपको बताया, मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि कोस एक्स का समाकलन आपको बताया था मैंने, क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो बच्चों, आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का गुणांक 1 अपॉन ए। चलो दोस्तों, मैं आपको ये बात एक बताती हूँ कि ये तो सिंपल थे, ये तो हमारे बेसिक वाले से ही सिमिलर हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये जो हैं 6th 7th 8th, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स होते हैं 12th में, तो उसमें से एक ना एक तो पूछा जाता है, प्रूफ तो हमेशा ही पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसी के आज मैं आपको इसका प्रूफ भी करवाने वाली हूँ, फॉर्मूला हमारा 6 क्या है, फॉर्मूला है हमारा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन dx में हो रहा है समाकलन। अब दोस्तों, हमें इसे प्रूफ करने के लिए आता है कि इसका फॉर्मूला 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए होता है। तो दोस्तों, अब हम इसे कैसे करें, वैसे तुम्हारे याद होना चाहिए, पर लेकिन इसका प्रूफ पूछते हैं, प्रूफ पूछेंगे तो आपको करना पड़ेगा प्रूफ। तो देखते हैं दोस्तों कैसे करते हैं। हम x को हम मान लेते हैं, x को कुछ मान लेते हैं, माना a में है, हमें ये कर लाना है, तो हम कहें माना x बराबर आएगा यहाँ पर 80, x बराबर 80 आए। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ, जो चीज़ हम मानते हैं उसका हमें करना होता है अवकलन। क्या करना होता है, अवकलन। तो अवकलन कैसे करेंगे, x का अवकलन क्या होगा, dx होएगा, a का होएगा हमारा a, d के इसके पदों में होएगा, इसका हो जाएगा x का dx अपॉन dt हो जाएगा, और इसका हो जाएगा a। अब dx की वैल्यू देखो क्या आई, dx की वैल्यू आई a dt आ गई बच्चों। dx की वैल्यू हमारे यहाँ dx की वैल्यू है, वेरी गुड। क्या करा हमने, मैं आपको एक बार दोबारा बताती हूँ कि जिससे आपके समझ में आ जाए। x को हमने क्या माना, x को हमने माना at क्यों माना, क्योंकि ये a के पदों में है। तो इसका अवकलन करेंगे, अवकलन क्या होगा, x का होगा dx अपॉन dt, t तो यहाँ से इसका गायब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा a, और dx की वैल्यू क्या आएगी, a dt आई। अब बच्चों, यहाँ dx है, अब आप dx रखो। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ, dx की वैल्यू रखो a dt और अपॉन a स्क्वायर, x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 80, और वहाँ क्या था x, यहाँ क्या था x स्क्वायर था।
तो एक्स स्क्वायर था, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अब जो भी होता है, ए स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, ए स्क्वायर इसमें भी आ रहा दोस्तों, फिर तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा। हमने बेसिक में पढ़ रखा है 1 + टी स्क्वायर आ गया। आगे दोस्तों अब आप ए से ए कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/a बाहर आ जाएगा हमारा और आएगा 1/1 + टी स्क्वायर और डी टी। अगर टी है तो टी आएगा, टी के पदों में आया तो 1/a। अब बच्चों आपको बेसिक फॉर्मूला मैंने पहली वीडियो में बताया था कि इसका देखो ज़रा फॉर्मूला 1/1 + टी स्क्वायर डी टी। इसका अगर बताएं, यह वैसे मैंने बेसिक एक्स स्क्वायर बताया था तो एक्स आएगा, टी है तो टी आएगा। इसका होता है tan इनवर्स t/a। ए यानी कॉन्स्टेंट, तो ए नहीं आएगा, tan इनवर्स। तो यहाँ क्या आएगा? tan इनवर्स टी आ जाएगा। वेरी गुड। अब दोस्तों देखो टी को हमने क्या माना था? हमने टी को नहीं, हमने एक्स को माना था, x = a t। अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू पुट करूँ, अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकालूँ, टी की वैल्यू क्या आएगी? x/a। x अपॉन आएगी, क्या आएगी दोस्तों? x/a। तो यहाँ आएगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो देखो दोस्तों हमारा ये प्रूफ हो गया, हो नहीं है प्रूफ। तो इसका प्रूफ तो बहुत इजी है और बच्चे से छोड़ कर आते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है, बच्चे छोड़ के आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एक बार और समझा देती हूँ, आपके लिए मैं एक और बार दोबारा समझाऊंगी। 1/a² + x² का हमें समाकलन करना है। तो दोस्तों हमें, मैंने आपको क्या बताया, x को हम कुछ मान के चलेंगे क्योंकि तो a स्क्वायर में है। अगर मैं x को at ही मानूँ तो हम इसका अवकलन करके चलेंगे एक बार, dx/dt। इसका अवकलन बराबर के a। तो dx की वैल्यू क्या आई? a dt आ गई। अब dx जो है उसको हमने लिख दिया a dt। a स्क्वायर तो था, a स्क्वायर हो गया हमारा। x स्क्वायर को हम कैसे लिख रहे हैं? x स्क्वायर को हम लिख रहे हैं x = at, तो x स्क्वायर = a² t स्क्वायर। तो बच्चों अब देखो नेक्स्ट स्टेप देखो, a dt। अब मैं स्क्वायर कॉमन लूंगी, 1 + t स्क्वायर, a से a कट जाएगा। तो ये बच्चों मैंने आपको इसका समाकलन बताया, tan इनवर्स जो भी है t आ जाएगा। तो t के, तो हमने बताया x = at। अब t की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करती हूँ x/a। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी था ना? हाँ बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया 6, 7, 8 तीनों में से एक नाइट तो पूछा ही जाएगा। बोर्ड एग्जाम में 12th की कोई ना कोई पूछा जाता है। ये वाला आया था 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इस बार भी 2022 में क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा। इन तीनों में से एक तो हो ही गया क्योंकि प्रूफ तो एक ना एक तो आ ही गए दोस्तों। इसी तरह ये दोनों भी है। तो दोस्तों मैं आपको इन दोनों को करके दिखाती हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। समाकलन 1/, क्या है समाकलन? 1/√a² - x² dx आ गया। अब दोस्तों अब ये आ गया, अब आपको इसका समाकलन करना है। तो दोस्तों वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन आप एक बार और देखो, क्योंकि जब अगर x² आया तो x को मानो, लिखेंगे माना x = at। x = at माना। अब हम इसमें रखते हैं a² की वैल्यू पुटअप करते हैं। a² x की वैल्यू क्या आई? a² t स्क्वायर आई, a² t स्क्वायर। a² को मान लिया, 1 - के t स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हम देखते हैं, हम यहाँ क्या लेते हैं? 1/a, रूट से बाहर निकलेगा तो 1/a आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1/√1 - t स्क्वायर। और मैंने आपको बेसिक में बताया था dx है, और हम इसका सबसे पहले अवकलन जरूर करते हैं, अवकलन जरूर करना है। dx/dt = a। तो dx की वैल्यू यहाँ से क्या आई? a dt आई, तो यहाँ से आ गया a dt। अब हमारे पे a है तो हमारे पे आ गया दोस्तों a आ गया। अगर हम देखें x = at तो क्या हुआ? 1 - मैंने आपको इसका बताया क्या होता है, यू साइन इनवर्स x/a। अब x/a तो नहीं, t लिखा हुआ है तो क्या आएगा? साइन इनवर्स t आएगा। और ये हमारा क्या है? 1/a आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/a, साइन इनवर्स t आ जाएगा। अब t की वैल्यू हमने क्या रखी थी? t की वैल्यू रखी थी x/a। 1/a साइन इनवर्स t की वैल्यू आएगी x/a। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला प्रूफ भी हो जाएगा कंप्लीट। इसी तरह ये वाला प्रूफ है, ये तो बच्चों आप बहुत इजी वे में कर लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे।
बिल्कुल। अब ये आता है हमारा ये वाला नाइन्थ पॉइंट पे जो फॉर्मूला है हमारा 10x का समाकलन, ये ना परीक्षा में 2022 की पूछा ही जाएगा और ये 2015 में भी पूछा गया। ये है स्टैंडर्ड फंक्शंस। ये स्टैंडर्ड फंक्शंस के सारे फॉर्मूलाज हैं, ये सारे फॉर्मूलाज स्टैंडर्ड फंक्शन के हैं। तो दोस्तों 10x का तो पूछा ही जाता है, हमारे से पूछा गया 10x का समाकलन करो। अब हमारे से पूछा गया 10x का समाकलन करो, तो दोस्तों देखते हैं 10x का समाकलन कैसे होगा। 10x dx का समाकलन करना है। अब बच्चों आपने बेस पढ़ा ही होगा, 9th पे पढ़ लेते हैं। 10 को कैसे लिखते हैं, 10x को sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x लिखते हैं। लिख लिया हमने, sin x अपॉन cos x लिख लिया। अब हमने क्या कहा, जो हर में होता है तो उसे हर को हम t मान लेते हैं, इसमें t जरूर चलता है। t मान लिया, cos x को हमने t मान लिया। cos है, इसका अवकलन होता है माइनस sin x dx और इसका हो जाएगा dt। sin x dx हमें यहाँ मिल रहा है, हमें sin x dx कहाँ मिल रहा है, हमें sin x और dx यहाँ मिल रहा है, तो हम लिखेंगे dt। और ये cos x है तो इसे हमने माना था t, तो t और ये माइनस का साइन लगेगा। अब 1/t, ये तो आपको सबको पता है 1/t, यानी हमने बेसिक में बताया था, ये सारे बेसिक से चलते हैं। 1/x dx को हमने कहा था log x, तो इसे हम क्या कहेंगे, log t, माइनस के log t। और t क्या था, cos x था। t हमारा क्या था दोस्तों, t हमारा था cos x, ये माना था t बराबर cos x। तो इसका फॉर्मूला एक ये हो गया। एक बस इसमें 10x का पूछा जाता है प्रूफ, और हमारा एक इसमें प्रूफ पूछा जाता है कोट एक्स का। ये दो ही इंपॉर्टेंट है। और कोट एक्स बिल्कुल बताऊं मैं आपको, ये कोट एक्स बिल्कुल अगर आप देखेंगे 10x जैसा ही है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कोट एक्स भी कैसे होएगा। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। आ जाइए कोट एक्स पे, कोट एक्स डी एक्स। अब कोट एक्स को क्या लिखोगे आप, कोट एक्स होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। बताया मैंने, जो हर में होगा उसे हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, उसे हम मान लेंगे टी। और जब हम उसे टी मान लेंगे, साइन एक्स को भी लिखेंगे कोस एक्स डी एक्स इजिकल्स टू, इसका अवकलन होता है, माना लिखना है इसे, कोस एक्स डी एक्स इजिकल्स टू डी टी। अब ये पूरी वैल्यू कहाँ मिल गई हमें, यहाँ, तो क्या आ जाएगा डी टी अपॉन टी। बिल्कुल बताया था मैंने दोस्तों, डी टी अपॉन टी, 1/t का समाकलन log टी, और टी क्या हमारा था, log साइन एक्स। तो दोस्तों आपके यहाँ तक पूरे हो गए। कोस एक्स का होता है log कोस एक्स माइनस कोट एक्स, या log 10x/2। सेक एक्स का होता है log सेक एक्स प्लस 10x। दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है, प्रूफ जिनका पूछा जाता है आप उन्हें कीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अब देखिए दोस्तों, ये दो फॉर्मूलाज हैं, ये तो हमेशा पूछे ही जाते हैं, एक ना एक इसमें से आता है। कभी ये वाला आ गया, कभी ये वाला आ जाता है हमारा। एक तो 6, 7, 8 मैंने जो आपको बताया, इनमें से एक आ सकता है, या 9 और 10th में से आ सकते हैं। प्रूफ पूछने को बता रही हूँ मैं, फॉर्मूला तो सब में यूज़ होएगा। और एक हमारा ये चल रहा है हमारा वीडियो में, देखिए ये दोनों क्वेश्चन 13 और 14 इसमें से भी आपके आ सकते हैं। तो मैं आपको 13 कराती हूँ सबसे पहले मैं आपको कराती हूँ 13 क्वेश्चन। तो देखिए आपको मैं प्रूफ करवा रही हूँ, सबके प्रूफ करवा रही हूँ, वीडियो में साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। 1/x² प्लस 1/√x² प्लस a² dx, इसका हमें समाकलन करना है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो है x² प्लस a² जो होता है ना, इसमें अगर ये प्लस वाली क्वांटिटी, ये वाली आइडेंटिटी लग रही ना, तो ये मान के चलिएगा आप दोस्तों कि x की वैल्यू पुट करनी, क्योंकि हमें हमेशा x की वैल्यू पुट करनी होती है। और माना फिर x हम जो मानते हैं ना वो tan थीटा के पदों में मानते हैं, तो क्या a² है तो हम क्या मानेंगे a tan थीटा। ये वाली ज़रूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कुछ x² प्लस a² है ना, तो ये हमारी tan थीटा में ही आएगी। अब इसका हम क्या करते हैं, समाकलन तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका अवकलन करते हैं। इसका x का आएगा dx, a का आएगा a, tan का अवकलन होता है sec² थीटा d थीटा, ये आपको मैंने बता दिया। अब dx की पूरी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, a sec² थीटा d थीटा अपॉन x की वैल्यू मैंने बताई, x की वैल्यू क्या है, a tan थीटा, तो यहाँ लिखेंगे a² tan² थीटा प्लस a² है तो हमारे पे यहाँ क्या हुआ, a sec² थीटा d थीटा अपॉन, बच्चों ये सब कॉमन लेकर आएंगे, a² को कॉमन लिया, 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा आ गया आप पे। अब ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, ए आएगा, ए से कट हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ गया और नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये सेक स्क्वायर थीटा आया, मैं आपको यहाँ स्टेप में करके दिखाती हूँ। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा हमारा, ए बाहर आ जाएगा, कट हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर को हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन ये अंडर रूट में है तो सेक थीटा कट जाएगा, ये आ जाएगा सेक थीटा, इससे कट गया तो क्या आएगा सेक थीटा। अब मैंने बताया अभी पीछे सेक थीटा का समाकलन है लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो लोग सेक थीटा मैंने आपको बताया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब हम इसमें एक में लिखते हैं टेन थीटा को टेन थीटा, और सेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसे अंडर रूट में करके लिखती हूँ तो ये क्या आ जाएगा सेक थीटा बन जाएगा। अब लोग टेन थीटा को मैंने आपको बताया कैसे, यहाँ से देखो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा यहाँ से होगा x/a, तो यहाँ क्या आ जाएगा x/a, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट में 1 + x² + a², तब ये आ जाएगा लोग x/a प्लस a² + x², हमारा यहाँ से आ जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट में सारा चला जाएगा, a², तो ये कांस्टेंट में चला जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या है लोग x/a प्लस अंडर रूट a² + x²। ठीक है दोस्तों, ये हमारी वीडियो हो गई, वीडियो में सॉरी ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला 1/√x² - a²। इसकी याद रख लो आइडेंटिटी। अगर x² - a² आपको कहीं भी दिख गया और आपको सोल्व करना है तो आप एक काम कीजिएगा कि जो हमारा x को मानेंगे, x को हम क्या मानेंगे, x को मानेंगे a सेक थीटा। अगर प्लस है तो a टेन थीटा और माइनस है तो एक सेक थीटा। अब मेरी ये बात नोट कर लेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो dx आ गया a, सेक थीटा को होता है सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, इसका हो जाएगा डी थीटा, इसका अवकलन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन था dx/√x² - a²। dx की क्या आएगी a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है दोस्तों, और अपॉन x², a को मैंने आपको क्या बताया था, a को क्या होगा मैंने आपको बताया है x² को हमने माना a सेक थीटा, तो इसे मानेंगे x² है a² सेक स्क्वायर थीटा माइनस के a²। दोस्तों ये कॉमन आ जाएगा जैसे पहले की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज था, इसकी यहाँ पे चेंज था, बस x को मानने में चेंज था। वहाँ x बराबर a टेन थीटा था और यहाँ x बराबर a सेक थीटा है। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा a² लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब tan स्क्वायर थीटा, अब हमें यहाँ चाहिए सेक स्क्वायर थीटा, क्या चाहिए सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस इधर चला गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, तो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो a सेक थीटा टेन थीटा, और ये हो जाएगा a² सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ये तो बताया टेन थीटा हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा और बाहर आके a से a कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पे सेक थीटा। और सेक थीटा को आपको पता है लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, और वही बिल्कुल एज वेल एज पहले की तरह ही टेन थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 सेक थीटा, और यहाँ सेक थीटा को हमने बताया, सेक थीटा को हम यहाँ कैसे लेंगे, सेक थीटा को हम लेंगे x/a प्लस x² माइनस के 1, ये कांस्टेंट में चला जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताई, आपकी सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गए। आज मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज करवा दिए जो इम्पोर्टेंट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपको आपके लिए इसी तरह के फॉर्मूलाज लाती रहूँगी और उनके प्रूफ भी लाती रहूँगी जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे फॉर्मूलाज को ही मिक्स कर देते हैं, उन्हें फॉर्मूलाज ही लर्न नहीं होते। तो इसके लिए मैं उनके लिए फॉर्मूलाज की वीडियोज़ लाती रहूँगी, जिससे कि उन्हें एक एक फॉर्मूला लर्न हो जाए, पेपर आने तक आपकी एक एक फॉर्मूला लर्न हो जाए। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन हल नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है हमारे लिए। तो दोस्तों आप सबसे पहले फॉर्मूलाज लर्न कीजिए, उसी के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिएगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।